सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 128। तीन लोक चोरी भई सबका सर्वस्व लीन, बिना मुंह का चोरवा प्राण काहू चीन। ये साखी भी रहस्यवादी साखी है। इस रहस्य को समझना भी चाहिए। जिस तरीके से संसार में पाखंडवाद जो चल रहा है, जिस पाखंड से मानव मात्र को ठग कर उसे बहलाया पुसलाया जाकर गुमराह किया जा रहा है, उसके बारे में ये एक रहस्यवादी साखी है। अब तीन लोक में चोरी हो गई। तीन लोक में रहने वाले लोगों का सबका सर्वस्व लूट लिया, छीन लिया, चोरी कर लिया, लेकिन चोर पकड़ा नहीं गया, उसे कोई पकड़ ही नहीं पाया। एक बड़ा रहस्यमय, सारे संसार में एक रहस्यमय चोरी हो गई। चोरों ने सबके सर्वस्व धन को लूट कर चुरा ले लिया और कहीं छिपा दिया, और आप भी, वो जो चोर थे वो भी छिप गए, परंतु उसका कोई अता पता नहीं मिला। सारे ढूंढते फिर रहे हैं परंतु उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। बिना मुंह का, वो तो चोर अगर जिसका सर हो, चेहरा हो, मुंह का मतलब उसका चेहरा हो तो पहचान में आए, वो तो उसका ना सर है ना मुंह है, और वो पहचाना जाए तो कैसे? वो किसी को पहचानने में ही नहीं आ रहा, कैसे पहचाना जाए? ऐसी असमंजस की स्थिति में वह चोरी हो गई। सब लोग ढूंढ रहे हैं परंतु उसका चेहरा कोई पहचानने में ही नहीं आ रहा, तो उसको पकड़े तो कैसे पकड़े? ये एक रहस्यवादी बात तो है परंतु बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम अगर विचार करें तो यही तो सब कुछ मानव जीवन में हो रहा है। कि सबके पास जो धन था, अर्थात जो ज्ञान रूपी धन था, वो सब पाखंडियों ने हर लिया, चोरी कर लिया। अब पाखंडियों के कई तरह के रंग रूप हैं, उनका कोई एक चेहरा नहीं है। तो अभी पहचान कर निश्चित रूप से क्या कैसे कहा जाए कि ये ज्ञान रूपी धन हमारा इस पाखंडी ने चोरा है, इसने चुराई, सारी हमारे धन संपत्ति इसी ने चुराई है। क्योंकि जो मत पंथ हजारों प्रकार के बने हुए हैं, उनके कोई एक रंग रूप तो है नहीं, उनका एक कोई मुख्य प्रमुख व्यक्ति तो है नहीं। सब अपने अपने मत पंथों के सबसे बड़े बड़े मठाधीश, ठेकेदार बने हुए हैं। ब्राह्मण कर्म कांड करता है, वेद आदि से लेकर सब दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, और पढ़ पढ़ के लोगों को सुना करके भ्रमित करता है, परंतु उसे ज्ञान नहीं है। वो पंडित तो है, महाविद्वान भी कहलाता है, लेकिन उसे
सार असार का कोई अता पता नहीं। बस वो तो ले देकर ये कह देता है कि वह आसमान में ऊपर बैठा हुआ ईश्वर है, वो ही जाने। अब उसको ढूंढने के लिए कहां कहां जाए? चोरी तो हो गई, अब उस चोर का पता लगाने के लिए उस ईश्वर को कहां ढूंढा जाए? किसी को पता नहीं चल रहा। इसी तरीके से सारा जग, संसार भर के लोग असमंजस की स्थिति में है कि चोरी तो हो गई, परंतु इस चोरी का कैसे अता पता लगाया जाए? अब तीन लोक, यहां पर जो तीन लोक हैं, इस संसार में ही तीन लोक हैं, कहीं भी नहीं है। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुणी लोग विभिन्न प्रकार की रचनाएं दिन प्रतिदिन करते हैं। अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार की रचनाओं को वो सजाते हैं, बनाते हैं। सात्विक लोग, ज्ञानी लोग उस बनी बनाई रचना का पालन करते हैं। तमोगुणी लोग, जो रचनाएं काम नहीं आती, उनका बिगाड़ करते हैं। परंतु यहां संसार में वैसे जो व्यवहारिक है, जो व्यवहार संसार का है, वो सामने देखा जाता है, परखा जाता है। सभी का व्यवहार धन से लेकर, बातचीत से लेकर, खाने पीने की चीजों से लेकर, मकान जायदाद बनाने के आधार को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, व्यापार चलाने को लेकर, सभी प्रकार का जो व्यवहार मानव जीवन में काम आता है, उसको लेकर ही ज्यादातर देखा जाता है। और यहीं पर असमंजस्य की बात होती है, यहीं पर भ्रम भूल यहीं पर इस व्यवहार में ही होती है। अन्य तो कहीं अगर कोई आसमान के ऊपर देखा जाए, वहां कुछ नहीं है। वहां तो हम जब देखते हैं कि वहां बादल छा जाते हैं, सूर्य ढक जाता है बादलों के ओट में, अंधेरा छा जाता है, तब देखते हैं कि भाई बादल छा गए हैं, बारिश होने वाली है या आंधी आने वाली है, तब देखते हैं। रात्रि को जब चंद्रमा नहीं निकलता, अंधेरा हो जाता है, जब चांदनी निकलती है, तारे निकलते हैं, उनको निहारा जाता है और उनसे किसी प्रकार का अनुमान कल्पना लगाकर कई कई कयास लगाए जाते हैं। परंतु केवल लगाए जाने की ही बातें होती हैं। वो निश्चित रूप से जैसी सोची जा रही हैं वैसा होगा, ये कोई पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। परंतु मानव जीवन में रोज नित्य दिन प्रतिदिन जो व्यवहार चलता है वह तो हमेशा से काम आता है। अब इसी में ही चोरी हो गई। चोरी करने वाले लोग, छल कपट पाखंड की रचना करने वाले लोग, वही तो चोरी करते हैं। अब देखें कि जो भी चोरी होती है, वो चोरी करने वाले लोग तीन प्रकार के ही होते हैं। जो रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, सतोगुणी हैं। जो रजोगुणी हैं वह विभिन्न प्रकार की जालसाजी रचते हैं। उन जालसाजियों के आधार पर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उलझाते हैं।
और उनका धन हड़प लेते हैं। जैसा कि कई बार देखा जाता है, कई प्रकार की कंपनियां बनाते हैं लोग, लोगों को धन जमा कराकर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा धन कुछ ही दिनों में दुगना चौगुना हो जाएगा। ऐसा करके उनका धन जमा करवाते हैं, करोड़ों रुपया लेकर चंपत हो जाते हैं वो लोग उस लालच में आकर। और जिस तरीके से वो जालसाजी रचते हैं, उसी प्रकार से रजोगुणी जो लालची बुद्धि होती है वो यह होती है कि हाँ, हमें हमारा धन दुगना चुगना हो जाएगा, हमें जमा करा देना चाहिए। लालच दोनों ही तरफ होता है। जो कंपनियां रचते हैं, जो जालसाजी रचते हैं, वो भी लालच के लेकर ही रचते हैं, और जो उनमें धन जमा कराते हैं वो भी लालच में ही आकर जमा। तो लालच, लोभ, ये आकर अपना वो धन को गंवा देते हैं। फिर सात्विक लोग होते हैं जो सतोगुणी कहलाते हैं, जो वो व्यवस्थापक होते हैं, वो व्यवस्थापक बनाने वाले जो लोग होते हैं, पालन करने वाले जो लोग होते हैं, व्यवस्था के पालन करने वाले जो लोग होते हैं, वहां ये चोरी होती है। कई लोग अपने कार्य को जल्दी करने के, कि हमारा कार्य जल्दी हो जाना चाहिए, शीघ्र हो जाना चाहिए, ले देकर काम हो जाए, ये घूसखोरी, यहां भी धन का लालच है। अपने कार्य का जल्दी से बना देना, जल्दी से कार्य करना, यहां ये लालच है। हानि लाभ का है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, व्यापार पूर्ण तरीके से चला जाए। इस तरीके के लोग धन को हड़पते हैं। फिर तमोगुणी लोग मारकाट मचाकर, डरा धमकाकर, गुंडागर्दी कर मारकाट, हत्या करके, किराए के बदमाशों को बुलाकर हत्याएं करवाना, ये सब चीजें इसी तरीके से इस संसार में चलती हैं, और केवल धन को हड़पने के लिए। और वो चोरी धन हो जाता है, परंतु पकड़े तो कैसे पकड़े, क्योंकि इनका सबका एक चेहरा नहीं होता। वो किस रूप में, किस स्वरूप में धन हड़पते हैं, ये पकड़ा नहीं जाता। इसी को समझने के लिए इस हेर फेर की दुनियादारी में ये चीज समझी ही नहीं जाती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ज्ञान रूपी जो धन है उनका पहले से ही हर लिया जाता है। वो धन कैसे हरा जाता है, वो चोरी कैसे किया जाता है, इसके पीछे जो राज्य है, जो रहस्य है, वह यह है कि इस संसार में 3 प्रकार की मान्यताओं को लेकर ये संसार चल रहा है। एक है ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्म का विचार करते हैं। एक ईश्वरवादी लोग जो ईश्वर का विचार करते हैं। एक योगी लोग जो योग के द्वारा आत्मा परमात्मा का विचार करते हैं। इन्हीं को राजस लोग, सात्विक लोग और तामस लोग कहते हैं। अब जो सात्विक लोग होते हैं वो ज्ञानी गुणी जन होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का विचार करते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर वो कई मान्यताएं बनाते हैं। कोई कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म ही सत्य है।
वो ये कहकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कोई कहता है प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, वो सर्व ज्ञान विज्ञान का आनंद स्वरूप भी है, वह ब्रह्म है। कोई कहता है सतचित आनंद, वो ब्रह्म तो सत्य है जो चित्त को भासता है और वो चित्त का आनंद है, वो चिदाभास है, वही ब्रह्म है। कोई कहता है कि 10 अवतार भी ब्रह्म स्वरूप है। कोई कहता है कि जगत ही ब्रह्म है। कोई कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, स्वयं जीव ब्रह्म है। इस तरह की तरह तरह की मान्यताएं बना बनाकर, जो विशेष प्रकार की जो मान्यता है, पिछली बार भी हमने बताया, अद्वैत ब्रह्म, द्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, ये सब मान्यताओं को निर्माण करके भी लोगों के मन चित्त बुद्धि को भ्रमित करके जो सार है वो हरण कर लिया। अब वो मिले तो कहां से मिले, क्योंकि इनको हरण करने वाले लोगों का एक चेहरा नहीं है। पहचाना तो जाए तो कैसे पहचाना जाए। इस संसार में तरह तरह के लोग, ऐसी मान्यताओं को निर्माण करने वाले लोग अपने आप को मठाधीश कहते हैं, अपने आप को बड़े ठेकेदार बनाकर बैठे हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो राजस लोग हैं वो भक्त लोग हैं। राजस लोग, भक्ति करने वाले जो लोग 10 अवतारों की भक्ति करते हैं, कर्म कांड में उलझाते हैं, यही वो ब्राह्मण है, पंडित हैं। पुरोहित हैं। ये 10 अवतारों की कथाओं को सुना सुनाकर, कथावाचक बनकर भागवत कथा, रामायण, महाभारत, गीता, इनके अध्यायों का पाठ कर करके लोगों को आकर्षित करके कथाओं को सुना सुनाकर भक्ति भाव को बढ़ाते हैं। इससे किसी का कोई कल्याण नहीं होने वाला, परंतु हाँ, उन भक्ति भाव करने वाले, उन कथा वाचकों का जरूर कल्याण हो रहा है। आप और सब देख रहे हैं कि उन कथावाचकों का कैसा कैसा सम्मान किया जाता है, कैसा कैसा रुपया वो कमा रहे हैं, परंतु कल्याण किसी का नहीं हो रहा। अर्थात वो भी धन को हर ही रहे हैं, चोर रहे हैं, चुराई कर रहे हैं। मंदिरों में भी जो ब्राह्मण बैठे हैं वो भी धन को चुरा रहे हैं। जो भी धन इकट्ठा होता है मंदिरों के तहखानों में जमा कर रहे हैं, जो कहीं किसी प्रकार से कोई काम नहीं आ रहा है, उनके तहखानों में जमा होता रहता है। जहां चूहे उस धन को खा रहे हैं। अर्थात वो धन तो समाज के व्यवहार में तो कहीं काम नहीं आ रहा है, चोरी किया जा रहा है। फिर तामस लोग हैं जो योगी हैं, वो अपने अष्टांग योग की आधार पर ओंकार को लेकर, सोहंग शब्द को लेकर जाप करते हैं। हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग के आधार पर अष्टांग योग बनाकर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग करके अपने जीवन को उसमें लगा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। लोगों को सिद्धियों का आधार बताकर वह भी अपनी जग ठगाई कर रहे हैं और लोग उनके चक्रव्यूह में उलझ कर ठग रहे हैं, परंतु उनको ज्ञान रूप कहीं पर, सार कहीं पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो तो चोरी कर लिया गया है। अब इनमें जो देखा जाता है
कि ऐसे संसार में ऐसे लोगों को उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 श्रेणी के त्रिगुणी व्यक्तियों के घर में, घट में, हृदय में चोरी हो। जो उत्तम लोग हैं वो सतोगुणी, रजोगुणी, मध्यम, कनिष्ठ रूप 3 तमोगुणी लोग। सतोगुणी के हृदय में मोह चोर घुस गया, रजोगुणी के हृदय में काम चोर घुस गया, तमोगुणी के घर में क्रोध रूप चोर घुस गया। इसी प्रकार से 3 प्रकार से इन डाकुओं ने काम, क्रोध, घुस करके, मोह घुस करके जो ज्ञान रूपी धन है, जो सत्य सार रूपी ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसकी चोरी कर ली। क्योंकि जब तक सत्य सार ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक तो ब्रह्म ज्ञान में भी झाई है, योग में भी, उपासना कांड में भी संधि है, भक्तों के भक्ति ज्ञान में यहां काल है, काल संधि झाई जब तक है तब तक सत्य सार ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए इस हृदय से काम, क्रोध, मोह इन्होंने मिलकर चोरी करके सारा सर्वस्व बाहर लिया। अब इनका देखा जाए तो कैसे देखा जाए? क्योंकि जो योगी होते हैं वो योगी के अंदर भी काम कभी ना कभी सता देता है। ब्रह्मज्ञानी के अंदर भी क्रोध शांत नहीं होता। कर्मकांड करने वाले पंडितों में भी लोभ नहीं छूटता। काम, क्रोध, लोभ जब तक है तब तक चोरी करने की आदत मिटती नहीं है। और सत्य यथार्थ ज्ञान, निष्काम, निष्प्रपंच, निराधार होता है, ये किसी का पक्ष नहीं होता। अपरोक्षता जहां प्राप्त जब तक न हो तब तक वह ज्ञान सद्गुणों को गुण नहीं धारण कर सकता। सद्गुणों की चोरी यहां ये तीनों लोकों में रहने वाले लोग, योगी, भक्त, ज्ञानी, ये तीनों गुणों के आधार पर तीनों लोग इस संसार में ही हैं, कहीं और अन्य नहीं। मोही, क्रोधी और कामी इसी संसार में रहते हैं। इस संसार में रहकर लोगों को उनका ज्ञान रूपी जो भंडार है उसको वो चुरा लेते हैं। और मानव जीवन को बर्बाद करते हैं। अब ये लोग साधु भेष में भी रहते हैं, साधारण रूप के भेष में भी रहते हैं, भयंकर रूप भेष में भी रहते हैं। इसलिए इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको पहचानने के लिए बड़ी भारी मशक्कत है, क्योंकि
क्योंकि आजकल के हिसाब से तो आजकल के ज़माने में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कैसे किसको कैसे पहचाना जाए कि ये लोग डाकू नहीं है, ये लोग चोर नहीं है, ये लुटेरे नहीं है। बड़े भेष बना बना कर लोग घूमते हैं। उनकी पहचान तो केवल एक रहनी है, पक्षपात रहित रहनी। जो पांडित्य होता है, जो पंडित होता है, विद्वान जो होता है, वो कई कई शास्त्रों का ज्ञाता होता है, जानकार होता है। एक रट्टा, जैसे तोता रटता है राम राम, उस तोते की तरह उन शास्त्रों को रटन करके उनका ज्ञाता अवश्य होता है, परंतु उस जो बात उसने सीखी है उसकी रहनी को वह बिल्कुल नहीं जानता, उसकी रहनी पर वो टिका हुआ नहीं होता है। अलग अलग तरह की बातें सुना सुना कर लोगों को अचंभित करके आकर्षित अवश्य करता है, विद्वान कहलाता है, परंतु रहनी से बड़ा दूर होता है। रहनी बगैर किसी प्रकार का कोई सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए कई कई महात्माओं ने कहनी को थोता बताया गया है। कहनी सुहेली रहनी दुहेली, रहनी बिन कथनी थोती। बिलाई सुआ खा गई, पंडित का हाथ रह गई पोती। अर्थात पंडित एक ऐसा व्यक्ति है जो तोते की तरह शास्त्रों को रटन करके वो सीख अवश्य गया है, लेकिन उसमें रहनी अवश्य नहीं है। वो कहता है सब तरह के प्रमाण बता देगा, वो कह देगा इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, परंतु उनकी रहनी को वो नहीं जानता। और जब तक रहनी नहीं है तब तक वो कहनी थोती है, केवल वो शास्त्र का एक किताबी कीड़ा है। तोते को समझा समझा कर बहुत सारी बातें सिखा दी जाती हैं, तोता सीख जाता है। वो तोता मनुष्यों की तरह बात करने लगता है। जिस घर में वो तोता रहता है उस घर के हाव भावों की तरह वो बात करता है, वैसी ही बातें वो करता है। परंतु उसके ऊपर जब बिल्ली झपटती है तो फिर उसका वो जो कहना, उसका रटनपन कहीं काम नहीं आता। वो बिल्ली को देखते ही डर के मारे कांपने लगता है। ठीक वही बात है कि जो पंडित है, जो अपने आप को विद्वान कहता है, वो केवल एक रटन तोता ही सुआ है। जब काल का फंदा जब उसके ऊपर पड़ता है तो उससे वो बच नहीं पाता है। परंतु रहनी में जो रहने वाले जो लोग हैं वो उस काल को ही खा जाते हैं। कैसे? क्यों? सदैव एक जैसा रहते हैं, जन्म मरण का उन पर कोई असर होता नहीं है। वो इस बात को जानते हैं ये देह मिली है जो तो छूटेगी। वो हंसते हंसते इस देह को त्याग कर देते हैं। तो जब तक रहनी नहीं तब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा। अन्यथा काम, क्रोध, मोह, लोभ,
ये चोर जो हैं ये हमेशा चोरी करते रहेंगे, जिनको पकड़ा जाना असंभव रहेगा। इसलिए रहनी, सत्सार की रहनी को समझो।